जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सब माघ मास कथा के 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। अगर आप सब इसके पहले की कथाएं नहीं सुने हैं तो ज़रूर सुन लीजिए, तभी आपको पूरी कथा समझ में आएगी। यमदूत कहने लगा, ही वैसे मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना से मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ग कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। श्री शालिग्राम जी की कहानी। आपने भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं और लीलाओं को श्रवण किया होगा। वेदांत रस के माध्यम से आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भगत सदन की प्रचलित कथा को सुनाते हैं। कथा के अनुसार एक कसाई भगवान शालिग्राम के भक्त था। उसका नाम सदन था। सदन बहुत ही ईमानदार व भोला था। वह हमेशा भगवान का नाम लेता रहता था और कीर्तन करता रहता था। यहाँ तक कि जब वो मांस काटता या बेचता तब भी भगवान के नाम का गुणगान करता रहता था। ऐसे ही एक दिन कसाई सदन भगवान का नाम लेते हुए अपनी मस्ती में कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसे अपने पैरों में पत्थर का स्पर्श महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो वह एक काला पत्थर था। सदन कसाई ने वह पत्थर को यह सोच उठा लिया कि वह उसे अपनी दुकान ले जाकर उससे मांस का वजन करेगा। अगले दिन से कसाई उस पत्थर से मांस तोलने लगा।
जो भी आता वह उसी पत्थर से मांस तौल के देता। यह कोई मामूली पत्थर नहीं था। इसकी एक खास बात यह थी कि वह जितना भी वजन करना चाहता था वह काला पत्थर भी उतने ही वजन का हो जाता। समय के साथ साथ उस काले पत्थर की लोकप्रियता धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। जब भी सदन को मांस तौलना होता तो वह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता। अगर सदन को 1 किलो मांस तौलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता, और यदि उसे आधा किलो तौलना है तो वह आधा किलो का हो जाता था। इस असाधारण पत्थर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और सदन की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ बढ़ने की वजह से कसाई सदन की मांस की बिक्री भी बढ़ गई थी। फिर एक दिन धीरे धीरे ये बात एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास पहुंची। लेकिन ब्राह्मण ऐसे जगह पर जाना तो नहीं चाहता था जहां पर मांस की बिक्री होती हो, लेकिन उस चमत्कारी और असाधारण पत्थर को देखने की जिज्ञासा ने उसको वहां तक लेकर चली गई। वहां पर पहुंचकर ब्राह्मण दूर से ही सदन कसाई को उस पत्थर से मांस तौलते हुए देख रहा था, और उसने देखा कि किस प्रकार से वह पत्थर आवश्यकता के अनुसार अपना वजन परिवर्तित कर लेता था। यह देखकर ब्राह्मण एकदम आश्चर्यचकित हुआ। साथ ही सदन बहुत प्रसन्न हुआ। फिर सदन ने ब्राह्मण का नर्म भाव से स्वागत किया और ब्राह्मण को बैठने के लिए कहा। फिर सदन ने उस ब्राह्मण से उसकी दुकान पर आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि वह उस काले पत्थर को देखने आया है। ब्राह्मण ने बताया कि वह कोई मामूली पत्थर नहीं है, वह भगवान शालिग्राम जी हैं। ब्राह्मण क्रोधित होकर कहते हैं कि भगवान शालिग्राम जी को मांस के साथ रखना बहुत बड़ा पाप है। सदन बहुत ही सरल और भोले स्वभाव का इंसान था, और यह सुनकर उसको लगा कि वो अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहा है। सदन ने ब्राह्मण से क्षमा मांगते हुए कहा कि वह तो ब्राह्मण हैं, वह शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर जाएं और उनकी पूजा अर्चना करें। यह कहकर सदन ने उस पत्थर को उस ज्ञानी ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण शालिग्राम जी को बड़े आदर सम्मान से अपने घर लेकर आए और वहाँ पर भगवान शालिग्राम जी को स्नान कराया और बड़ी भक्ति भाव से उनकी पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन रात को ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान शालिग्राम जी आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि वह उसके सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए हैं, लेकिन तुम मुझे उस कसाई सदन के पास वापस छोड़ आओ। भगवान शालिग्राम कहते हैं कि सदन हमेशा मेरे नाम का गुणगान करता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे भक्त के लिए मैं कहीं भी रहने को तैयार हूँ। आज सदन कसाई के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान शालिग्राम ने सदन के संग रहने के लिए इच्छा व्यक्त करी। अगली ही सुबह ब्राह्मण भगवान शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर उस कसाई सदन के दुकान पर गया और उन्होंने सदन को पूरी बात बताई और भगवान शालिग्राम जी को सदन को सौंप देता है। यह सब सुनकर सदन बहुत प्रसन्न होता है और मन ही मन में वचन लेता है कि वह अब से मांस नहीं बेचेगा और वह अपना अधिक से अधिक समय भगवान के नाम लेने का कीर्तन करने में गुजारेगा। बोलो शालिग्राम भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या राधे राधे ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे दोस्तों।